तेजस्वी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न राजद के लोग नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता और मंत्रियों की हालत दोयम दर्जे की नागरिक की हो गई है। कोई सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहा है। चुन चुनकर जो कड़क और जो ठीक कर देने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को राजद के विभागों का मंत्री बनाया गया है। जब राजद के कार्यकर्ता जाते हैं ब्लॉक में थाने पर, तो राजद की कोई सुनता नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उन्हीं को है। इसलिए भारी असंतोष है, भारी निराशा है। और ठीक कहा सुनील सिंह ने, कहीं कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं कोई काम नहीं। और 9 महीना हो गया जब से गठबंधन टूटा, एक नया काम का नाम बता दीजिए जो काम हो रहा है। और सुनील सिंह ने जो कहा कि अगर सर्वेक्षण किया जाए कि सबसे ज्यादा दल बदल करने वाला यह अविश्वसनीय व्यक्ति कौन है, तो 2 ही लोगों का नाम सामने आएगा, नीतीश कुमार और शरद पवार। उन दोनों में कंपटीशन है। शरद पवार भी आधे दर्जन बार कांग्रेस को धोखा देकर और सरकार बना चुके हैं, वही हाल नीतीश कुमार की है। इसलिए जब तक ये चंद्रशेखर और पाठक दोनों को नहीं हटाएंगे, या दोनों में से किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, उसके बिना ये सरकार की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। और तेजस्वी यादव 1 महीने के बाद घूम फिर कर आए हैं। कल सदन का सत्र है, तो कल पहुंच जाएंगे सदन के अंदर। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को विधानसभा चलो का नारा दिया है। हमारे कार्यकर्ता समर्थक गांधी मैदान से चलेंगे और विधानसभा तक मार्च करेंगे, और मिलकर हम विधानसभा के भीतर बाहर हम बिहार में जो शैक्षणिक अराजकता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो 10 लाख रोजगार से जुड़ा जो मामला है, इन सभी मामलों को हम उठाने का काम करेंगे। एनडीए का कहा जा रहा था कि कुनबा बिखर गया है, लेकिन अब एनडीए के कुनबा एकत्रित होने लगे हैं। चिराग पासवान से नित्यानंद राय आज मिले हैं। चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे थे, नाराज चल रहे थे पहले, लेकिन अब ये जो आरोप लग रहा था कि एनडीए टूटता जा रहा है, कम उसमें पार्टियां कम होती है, तो वो तो हाँ, तो महागठबंधन टूट रहा है। अरविंद केजरीवाल आए और मीटिंग का बहिष्कार करके चले गए, जीतन राम मांझी छोड़ के चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए, आरसीपी सिंह छोड़ के चले गए। तो बिहार का महागठबंधन या विपक्षी एकता, उसमें तो पहले दिन से दरार पड़ गई। और बीजेपी का समर्थन करने वाले दलों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है, और आगे आने वाले दिनों में इस संख्या में और इजाफा होगा। और हम 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन देखिए, ये राजद जदयू के लोग, इनको अभी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इनको बैलेट पेपर पर भरोसा है। अब बंगाल का चुनाव आपने देख लिया, 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जब पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा है, हजारों लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, और केवल बीजेपी के लोगों को ही, जो सीपीएम और कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ पटना की बैठक में शामिल थे, उनके भी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। यही लालू यादव जो बिहार में थे और 2003 का पंचायत चुनाव हुआ तो 150 लोग मारे गए थे। बंगाल में तो केवल 50 मारे गए, 150 लोगों की हत्या हुई थी पंचायत चुनाव में बिहार के अंदर। तो इन लोगों को बूथ कब्जे पर भरोसा है, इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इनको लगता है कि बूथ लूट लेंगे, बैलेट छाप लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। वही काम बंगाल में कर रहे हैं। तो इसलिए इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। हम पर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, और एक बारी खड़गे साहब या राहुल गांधी ने बंगाल की हिंसा पर एक शब्द नहीं कहा है। इसलिए बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो आंख खोलकर देखने वाली हिंसा है, और इस सभी लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों के लिए एक संदेश है कि अगर इन लोगों की गलती से सरकार बन गई तो लोकतंत्र का क्या हाल होगा।